Hello and welcome in your maths class. Today we will solve the exercise of 1.4. तो आज हम क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1. इवेल्युएट ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन. आपके पास क्वेश्चन में क्या है, आपने यहाँ पे डिवीजन करना है और जो आपके पास आंसर आएगा उसे आपने राइट करना है. तो डिवीजन, अब हम क्लास 7 में है तो हमें डिवीजन सभी को आता होगा, ठीक है. तो डिवीजन में अब आपके पास अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए 15 डिवाइड बाय 5, देन योर आंसर विल बी 3. तो ये तो आपके पास क्या है, ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब कि नंबर्स को आप डिवाइड करते हो तो आपको अच्छे तरीके से आपको आता है. लेकिन वी हैव टू डिवाइड हियर द इंटीजर. इंटीजर क्या होते हैं, अगर आपके पास नंबर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, मतलब कि अगर आपके पास नंबर प्लस के हो और माइनस के हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 एंड -5 दोनों नंबर है, लेकिन ये क्या है, ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो ये क्या होगा, इंटीजर होगा. तो डिवीजन when we divide integer we have to follow some rules. जब हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे तो हमें कुछ रूल को फॉलो करना है. रूल क्या है, रूल इज वेरी सिंपल. फॉर एग्जाम्पल इफ वी डिवाइड टू इंटीजर, ठीक है, हैविंग द सेम साइन. अगर हम टू इंटीजर को यहाँ पे डिवाइड करते हैं और दोनों के पास क्या है, दोनों के साथ जो साइन क्या है, सेम है. साइन का मतलब कि ये भी क्या है, माइनस का है. दिस इज -15 एंड दिस इज आल्सो -3. तो जो आपके पास आंसर में साइन आएगा, जो आंसर आपका 15 डिवाइड बाय 3 होगा, तो सबको पता है कि आंसर कितना होगा, 5. लेकिन आंसर के साथ साइन कौन सा आएगा, दैट विल बी प्लस. प्लस का आएगा, मतलब कि आप वहां पे कुछ भी नहीं लिखेंगे या आप वहां पे प्लस लिख सकते हो. ओके, तो फर्स्ट रूल क्या था कि जो अगर आपके पास दोनों नंबर के साथ आपके पास सेम साइन है, सेम का मतलब या तो वो प्लस के होंगे या फिर क्या होंगे, वो माइनस के. जैसे यहाँ पे माइनस के थे तो आंसर के साथ जो साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा. अब दोनों यहाँ पे कौन सा साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब कि ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स दिस इज आल्सो पॉजिटिव. तो दोनों पॉजिटिव है आपके पास, तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर में जो साइन आएगा वो भी क्या होगा, यहाँ पे प्लस का ही होगा. ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया रूल नंबर 1. नाउ रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 क्या है कि if both the numbers both the integer having different sign का मतलब कि आपके पास 15 तो यहाँ पे किसका है, माइनस का है, लेकिन आपके पास 3 किसका है, प्लस का है. तो आंसर में हमेशा साइन कौन सा आएगा, आंसर के साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा. सिर्फ आपको 2 रूल्स को यहाँ पे याद रखना है. थर्ड थिंग इज इफ वी डिवाइड एनी नंबर विद द 0. अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, ओके, इफ आई राइट हियर 1 डिवाइड बाय 0, मतलब कि आप 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, नॉट डिफाइंड. ओके, एंड आवर लास्ट पॉइंट, ये तो हमारा पॉइंट नंबर 3 था. पॉइंट नंबर 4, इफ वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर. अगर आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर आपके पास क्या आता है, 0 आता है. तो ये हमारी इंट्रोडक्शन थी. नाउ स्टार्ट विद द मेन क्वेश्चन. जो हमारे पास मेन क्वेश्चन है उनसे स्टार्ट हम करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 वाज -50 डिवाइड बाय 10. ओके, आपने यहाँ पे -50 को डिवाइड करना है, किससे, 10 से डिवाइड करना है. और क्वेश्चन नंबर 1 इज -50 डिवाइड बाय 10. तो आपने 50 को किससे डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द प्रॉब्लम एज इट इज. प्रॉब्लम को ऐसे ही लिखेंगे. ये आपके पास क्या है, नेगेटिव है. अब ध्यान से देखिएगा, हमने जो रूल अभी अपना फर्स्ट रूल हमने डिस्कस किया था, उसमें क्या डिस्कस किया था कि हम डिवाइड कर रहे हैं दो नंबर्स को, ठीक है. अगर हम डिवाइड कर रहे हैं और हमारे पास डिवीजर, जो हमारा डिवाइडेड होता है, ठीक है, दो, एक डिवाइडेड होता है और एक डिवीजर होता है, ठीक है. वो एक होता है क्वोशिएंट. जैसे हमारे पास यहाँ पे जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप किसको डिवाइड कर रहे हैं, 50 को डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हो, 10 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है. तो जिसको हम डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड द डिवाइडेंड, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द डिवीजर. और जो आंसर हमारे पास यहाँ पे आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा. जो आंसर हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड द क्वोशिएंट. ओके, तो 3 टाइप्स की यहाँ पे थिंग्स आएगी, जो 3 चीजें होती है डिवाइड में. अब आप यहाँ पे 50 को 10 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है. 50 को आपने 10 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, 5. यू हैव टू राइट हियर 5. लेकिन आंसर के साथ साइन कौन सा आएगा, तो हमने अभी बताया था कि जैसे अगर आपके पास डिवाइडेड या डिवीजर दोनों में से किसी एक के साथ भी साइन माइनस का होगा, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा, माइनस. आंसर के साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, बिकॉज आपके पास दोनों में क्या है, डिफरेंट साइन. यहाँ माइनस का है, उधर किसका है, प्लस का है. अगर दोनों के साथ सेम होता तो यहाँ पे क्या आना था, प्लस आना था. नाउ कम टू पार्ट नंबर 5. अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 पे आ जाते हैं. पार्ट नंबर 5 इज -34 डिवाइडेड बाय -34.
आपने -34 को -34 से डिवाइड करना है। अब दोनों के साथ साइन कौन सा है, यहाँ पे सेम साइन है, मतलब यहाँ भी माइनस है वहाँ भी माइनस, तो इतना तो क्लियर है कि हमारे पास जो आंसर में साइन आएगा वो कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। तो अब हम यहाँ पे रफ में 34 को 34 से डिवाइड करेंगे। तो आपने एक प्रॉपर्टी को पढ़ा होगा कि इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, अगर किसी नंबर को आप उसी नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है हमारे पास, दैट इज 1। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आता है 0 डिवाइड बाय 6। तो आपने किसको डिवाइड करना है, 0 को। किससे डिवाइड करना है, 26 से आपने डिवाइड करना है। तो अभी हमने जैसे प्रॉपर्टी में कहा था कि इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द क्वोशिएंट इज ऑलवेज 0। 0 को आप किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 0 ही आएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज -4352 डिवाइडेड बाय -17। अब दोनों के साथ यहाँ पे आपके पास क्या है, पहले आप हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। वी हैव टू राइट क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस का 17। ओके, नाउ अब आपके पास इतना तो आपको क्लियर है कि दोनों के साथ सेम साइन है, दैट इज आल्सो नेगेटिव एंड दिस इज आल्सो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, ठीक है। तो आंसर के साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब आप डिवाइड करेंगे तो डिवीजन आपने हमेशा यहाँ पे आपके पास रफ वर्क होगा, वहां पे आप डिवाइड करेंगे। ओके, 4352 डिवाइडेड बाय 17। तो 17 से डिवाइड करेंगे, 17 टू कितना आएगा 34, यहाँ से माइनस करेंगे कितना आएगा 9, यहाँ से ऊपर जाएगा 5, 17 5 सा 85, यहाँ माइनस करेंगे 10 आएगा, ऊपर से कितना आएगा आपके पास 2, 17 6 जा 102। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन कितना आता है 256। तो डिवीजन इजी है, ठीक है। आपने डिवीजन लास्ट क्लासेस में की होगी, लेकिन डिवीजन ऑफ इंटीजर में ध्यान सिर्फ आपने ये रखना है कि आपके पास आंसर के साथ साइन कौन सा आएगा। तो हमने जैसा डिस्कस किया कि अगर दोनों के साथ मतलब कि आपके पास डिवाइडेड और डिवीजन के साथ जो साइन क्या है सेम है, तो आंसर में हमेशा साइन कौन सा आता है, प्लस का आता है। अगर साइन डिफरेंट है, मतलब कि एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, तो आंसर में कौन सा साइन आएगा, माइनस का आएगा। सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के इतने पार्ट्स किए हैं, बाकी जो आपके लिए है दैट इज योर होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। आपने क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको पास ब्लैंक्स दिए हैं उन्हें आपने फिल करना है। नाउ फर्स्ट पार्ट इज 54 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। 54 को आपने किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड, सॉरी 54 इज डिवाइडेड बाय व्हाट नंबर, सो वी गेट द क्वोशिएंट 9, कि हमारे पास क्वोशिएंट कितना है 9 है, ठीक है। तो एक चीज जो आपको हमने लास्ट क्लासेस में की होगी, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड द, उसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। दैट इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई बाय द क्वोशिएंट। तो किसके बराबर होता है वो, डिवीजन मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट। और हमें यहाँ पे अब जिस नंबर को हमने डिवाइड किया है वो हमारे पास गिवन है, दैट इज डिविडेंड, एंड वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, डिवीजन। तो डिवीजन फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आपके पास डिवाइडेंड डिवाइड बाय क्वोशिएंट आएगा। तो डिवाइडेंड कितना है 54, आपने 54 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, डिवीजन, जो हमें यहाँ पे चाहिए, क्योंकि डिवीजन वो नंबर होता है जिससे आप डिवाइड करते हो। तो 9 6 का कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 54। सो आवर आंसर विल बी हियर 6। तो आंसर कितना आएगा 6 आएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, -72 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास यहाँ पे डिवाइडेड बाय व्हाट नंबर, सो वी गेट द क्वेश्चन 3। तो यहाँ पे कौन सा मतलब डिवीजन क्या आएगा आपके पास, तो सेम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा, बिकॉज आपने डिवीजन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो डिवाइडेड कितना है हमारे पास -72, वी हैव द फॉर्मूला डिवाइडेड डिवाइडेड बाय क्वोशिएंट। तो किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। देन 72 को लिखा आपने 3, 3 2 जा 6, माइनस किया 1, 2 आ गया ऊपर से, 3 4 जा 12। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 20, कितना आएगा 24 आएगा। लेकिन आंसर में कितना बोला है, माइनस बोला है, सॉरी आंसर में क्या सा आपके पास जो साइन है वो कौन सा है, प्लस का है। तो प्लस का साइन कब होगा, जब दोनों के साथ आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, सेम साइन होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज डिवाइडेड बाय -5 टू गेट 7, कि आपने किस नंबर को डिवाइड किया होगा, मतलब कि आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था, डिवाइडेड, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है 6, अगर आप 6 को डिवाइड करते हैं 2 से, आपके पास आंसर कितना आता है 3 आता है। तो जिस नंबर को आपने डिवाइड किया दैट इज कॉल्ड द, उसे क्या बोलेंगे, डिवाइडेंड। और जिससे आपने कॉल्ड, जो सेकंड टाइम में आपने लिखा जिससे आपने डिवाइड किया दैट इज कॉल्ड द डिवीजन, एंड द आंसर यू गेट दैट इज कॉल्ड द क्वोशिएंट। उसे हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। तो ध्यान से
अब डिवीजन का तो फॉर्मूला हमें पता है कि डिवाइड बाय कोशिएंट होगा, ठीक है। डिवाइडेंड क्या होगा, डिवीजन मल्टीप्लाई बाय द कोशिएंट। तो डिवाइडेंड अगर हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, डिवाइडेंड गिवन नहीं है, मतलब कि हमें डिवाइडेड फाइंड आउट करना, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिवीजन मल्टीप्लाई बाय द कोशिएंट। ओके, तो डिवीजन मल्टीप्लाई बाय द कोशिएंट होगा यहाँ पे। तो हमारे पास डिवीजन कितना है, -5 है, ठीक है, इस क्योंकि हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ये वाला, ठीक है। तो डिविडेंड कितना आ जाएगा हमारे पास, डिवीजन कितना है -5 और क्वोशिएंट कितना है आपके पास आंसर 7। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 7 5 35 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, जो हमारे पास आएगा आंसर में माइनस का 35 आएगा। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 5 डिवाइड बाय व्हाट नंबर वी गेट -1। मतलब कि डिवीजन हम डिवाइडेंड हमारे पास गिवन है, डिवीजन हमें फाइंड आउट करना है। तो डिवीजन का फॉर्मूला क्या होगा, डिवाइड बाय क्वोशिएंट। मतलब कि आपने डिवाइडेंड को, जो हमारे पास डिवाइडेंड होगा उसे हमने डिवाइड करना है क्वोशिएंट से। ओके, तो आप 5 को 1 से डिवाइड करते हो तो 1 की प्रॉपर्टी होती है कि इफ यू डिवाइड एनी नंबर विद द 1, ओके, देन आंसर विल बी द सेम नंबर। जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेम नंबर आपके पास होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 5 को 1 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। साइन कौन सा आएगा, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, मतलब कि दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, तो आंसर में साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। ओके, देन आवर आंसर विल बी -5। तो आप इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। नाउ कम टू अवर लास्ट पार्ट, क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 है, -5 डिवाइडेड बाय व्हाट, यू गेट -5। मतलब कि ये क्या है, दिस इज डिवाइडेंड, दिस इज डिवीजर एंड दिस इज क्वोशिएंट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे डिवीजर फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डिवीजर डिवाइडेड डिवाइड बाय क्वोशिएंट। तो डिवाइडेड कितना है -5 और क्वोशिएंट कितना है हमारे पास -5। तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि दोनों के साथ यहाँ पे माइनस का साइन है, सेम